बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ दंडक वन में 10 वर्ष, यानी चित्रकूट में से निकलकर राम ने जब दंडक वन में लगातार 10 वर्ष निवास किया था और वहीं पर वास्तव में रामायण की मुख्य घटना घटी। भरत अपनी प्रजा तथा सेना के साथ अयोध्या लौट चुके थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे हुए थे। मैं उस पाठ का आपको सारांश की तरह व्याख्या करके समझा रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुने और समझें। तो एक पत्थर की शिला पर राम बैठे हुए थे। वे किसी सोच विचार में मग्न थे कि अचानक चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। अयोध्या से लोग वहां आते रहते थे और ये देखकर भगवान राम को ये लगता था कि प्रायः अयोध्या वासियों को राम के वहां रहने से विभिन्न प्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप पड़ रहा है। लोग बिना राम के नहीं रह पाएंगे, इसलिए वे सलाह मशविरा करने, हाल चाल लेने ज़्यादा दूरी पर न होने के कारण वहाँ आते रहते थे। कई कार्यों की राय मांगते, कई तरह के प्रश्न करते, सबका जवाब उन्हें देना पड़ता। इसलिए राम को लगने लगा कि उन्हें चित्रकूट से दूर निकल जाना चाहिए ताकि वहाँ पर अयोध्या की प्रजा न पहुँच सके। तीनों वनवासी मुनि अत्रिक से विदा लेकर दंडक वन की ओर चल पड़े। वहाँ वन घना था, इनमें अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। राक्षस भी वहाँ बहुत थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम से कहा कि आप मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए, और वे राक्षस हमारे आश्रम को अपवित्र कर रहे हैं। ये शिकायत उन्होंने राम से बताई। आप हमारी तपस्या भंग होने से बचा लीजिए, हमें तपस्या करने में मदद करिए। सीता राक्षसों का अकारण वध करना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि राक्षसों को भी जीवन जीने का अधिकार है, अकारण उनका वध करने से कोई फायदा नहीं है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 वर्षों तक रहे। वे स्थान और आश्रम बदलते रहे। वे शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की सारी कहानी बताई और आश्रम वासियों ने राम को उन हड्डियों का ढेर भी दिखाया जो वहां आश्रम के बाहर जमा हो गया था। ये ऋषियों के कंकाल हैं, ऐसा बताया, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था। मुनि ने राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी कि अगस्त मुनि से आप भेंट करिए, वे आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। तो वे अगस्त मुनि से भेंट करने के लिए चल दिए। अब राक्षसों के अत्याचार की कहानी जब राम को पता चली, राम ने हड्डियों का ढेर देखा, ऋषियों के कंकाल देखे, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वे अगस्त मुनि से भेंट करेंगे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने की सलाह दी कि आप गोदावरी नदी के तट पर चले जाइए। उस स्थान का नाम उन्होंने पंचवटी बताया कि पंचवटी है, वहाँ जाइए और शेष जितना भी समय आपके पास बचा है आप वहाँ जाकर अपना व्यतीत कर लीजिए। वनवास का शेष समय 2 राजकुमार और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को जटायु मिला, जिसे देखकर सीता डर गई। जटायु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। जटायु ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ का मित्र हूँ। वन में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा,
हर तरह से मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। राम ने जटायु को प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर कुटिया बनाई। लक्ष्मण प्रत्येक स्थान पर राम और सीता को विश्राम कराने और अधिक से अधिक सहयोग देने के लिए वे वहाँ कुटिया बना देते थे। कुटिया ने उस पंचवटी को और सुंदर बना दिया। पंचवटी बहुत सुंदर लगने लगी। बाग बगीचे, फूल पौधे सब कुछ वहाँ थे। इस बीच जो राक्षस आश्रम पर आक्रमण करते, राम उनका संहार कर देते। वन से सभी राक्षसों का अंत हो गया। अब तपस्वी शांति से तप करने लगे। राम और लक्ष्मण ने मिलकर अनायास कष्ट पहुंचाने वाले जो राक्षस थे उनका वध किया, मुक्त किया, राक्षस मुक्त किया उस पूरी पंचवटी को। और लोग वहाँ ऋषि मुनि आश्रम में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहाँ आ गई और सुपर्णखा राम को देखते ही मोहित हो गई, राम के रूप पर मोहित हो गई। वह राम के पास जाकर बोलने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरी तो पत्नी है। ऐसा करो कि तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ, वो उससे विवाह कर लो। अब जब लक्ष्मण के पास पुनः उसे भेजा तो राम ने सोचा कि चलो लक्ष्मण उत्तर देंगे। वह कभी ऐसा करके लक्ष्मण ने यह कहा कि मैं तो राम का दास हूँ, मेरे साथ विवाह करके तुम दासी बन जाओगी तो तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो तुम इससे अच्छा है कि राम से ही विवाह करो। अब सुपर्णखा कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, कभी इधर आती कभी उधर जाती और ऐसा ही करते करते अंततः वो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने जोर का झपट्टा मारा। उसे ये लगने लगा इस सीता के कारण ही राम उससे विवाह नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सीता को ही नुकसान पहुंचाया जाए ताकि राम विवाह कर ले। उसने क्रोध में आकर झपट्टा मार दिया। जब झपट्टा मारा तो लक्ष्मण ने तत्काल तलवार खींच ली और उसकी नाक काट ली। खून से लथपथ सुपर्णखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। अब खरदूषण ने जब देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। सुपर्णखा की दशा देखकर खरदूषण ने क्रोध में 14 राक्षसों को भेजा। तो खर और दूषण ने 14 राक्षस भेजे। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। खर और दूषण ने 14 राक्षस भेजा। तो 14 राक्षस भेजे। राम जानते थे कि राक्षस इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, तो उन्हें पता था कि अब बदला लेंगे ही लेंगे। अतः उन्होंने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता सीता को थी, तो उन्होंने सोचा कि सीता को पहले सुरक्षित कर दिया जाए। राक्षस राम के सामने टिक नहीं सके और सभी वहाँ पर मारे गए। इसके बाद खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना लेकर आ गया। जब खरदूषण को ये पता लगा कि 14 राक्षस को तो राम ने चुटकियों में सफाया कर दिया, तो उन्होंने पूरी सेना तैयार की और युद्ध करने आ गए। घमासान युद्ध में राम की विजय हुई। खर और दूषण मारे गए और शेष राक्षस भाग गए। अब खरदूषण के मारे जाने की समाचार चारों ओर फैल गया और अचानक ये समाचार अंकपन नामक एक राक्षस ने रावण को दिया। खर और दूषण के मृत्यु का समाचार
खर और दूषण के मृत्यु का समाचार अंकपन खर और दूषण की मृत्यु का समाचार अंकपन नहीं है, अकंपन है। अकंपन मृत्यु का समाचार अकंपन को दिया गया। तो अकंपन को जैसे ही ये समाचार मिल जाता है कि खर और दूषण मारे गए, अकंपन को ये लगा कि वे अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो वास्तव में उसके ऊपर आ गई। तो यह खबर अकंपन नामक राक्षस ने रावण को दे दी और रावण उसने बताया कि राम कुशल योद्धा हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता, उन्हें कोई नहीं परास्त कर सकता। उनको हराने का एक ही उपाय है कि सीता का हरण। अकंपन ने ही ये राय बुद्धि दी थी रावण को कि सीता को हरण अगर कर लोगे तो राम कमजोर पड़ जाएंगे और राम कमजोर पड़ जाएंगे तो उन्हें हराना आसान हो जाएगा। तो राम को कमजोर करने के लिए सीता का अपहरण किया जाना चाहिए। रावण सीता के हरण के लिए तैयार हो गया। अब रावण को लगा कि इसके साथ इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं हो सकता, तो वो सीता के अपहरण के लिए बिल्कुल मन बना लेता है कि तैयार हो गया और विनाश को आमंत्रण दे दिया। साथ ही साथ उसने ये ठान लिया था कि अब उसे विनाश उसका होना ही है। इस तरह से उसके दिमाग में ये घर कर गया था, उसे लगने लगा था। रावण सीता के हरण के लिए तैयार हो गया, पर मारीच ने रावण को सीता का हरण न करने के लिए कहा। तो मारीच ने उसे समझाया, मामा था, उसने समझाया कि देखो सीता के हरण का विचार छोड़ दो, सीता के हरण से कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हें नुकसान हो जाएगा। उसने रावण से कहा कि सीता का हरण करना विनाश को आमंत्रण देने के बराबर है। यदि तुम सीता को हरण करोगे तो विनाश को आमंत्रण दोगे, तुम उससे मुंह मोड़ लो। रावण मारीच की बात मानकर लौट गया। अब मारीच की बात उसे ठीक लगी तो वो लौट जाता है और उसे लगता है कि ये विचार छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर में सुपर्णखा रोती बिलखती रावण के पास आ गई और सारी घटना सुनाई। अब सीता के अपहरण का विचार अभी उसने छोड़ा ही था कि सुपर्णखा भी रोते बिलखते सर पीटते चली आई और दुहाई देते हुए रावण को कि तुम अपनी बहन की इज्जत सम्मान के लिए कुछ करो। तो उसने सारी घटना बताई। रावण को धिक्कारते हुए बोली कि आप किस बात के महाबली हैं? महाबली रावण कहलाने योग्य आप बिल्कुल नहीं हैं। आपके रहते हुए आपकी बहन की ये दुर्गति हो जाए तो आप किस बात के महाबली हैं? उसने रावण को राम लक्ष्मण के अत्यंत बलशाली होने तथा सीता को अति सुंदरी बताया। अब सुपर्णखा ने रावण को समझाया कि तुम महाबली कहलाते हो, राम की पत्नी सीता बहुत सुंदर है, तुम्हारे महल की शोभा बढ़ाएगी, तुम्हारी बहन का अपमान हुआ है, सारी चीज़ें तो तुम्हारे अनुकूल हैं, तो तुम अपनी बहन के अपमान का बदला लेकर रावण होने की जो स्वरूप है सीता को अपहरण करके तुम उन्हें दिखा दो कि तुम कितने बड़े महाबली हो। रावण फिर मारीच के पास गया। उसने फिर दोबारा मारीच के पास जाने की सोचा कि चलो मारीच के पास जाते हैं। इस बार उसने सीता हरण करने से मना किया। इस बार भी उसने समझाया कि नहीं, ये उचित नहीं है, सीता हरण का विचार अपने मन से निकाल दो। किंतु इस बार रावण नहीं माना। अब रावण इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने डांट कर मारीच को आज्ञा दी कि तुम मेरी मदद करो। रावण ने बाद में मारीच से कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। विवश होकर उसने रावण की आज्ञा माननी पड़ी।
रथ पर बैठकर रावण तथा और मारीच पंचवटी पहुंच गए और अंततः रावण जो रहता मारीच को लेकर पूरी कहानी उसे समझाकर उसे ले आता है और पंचवटी लेकर आ जाता है कि पंचवटी चलो, अब आगे सीता के हरण के अलावा कोई और उपाय नहीं है। अब जब वहाँ पहुँचा तो कुटी के निकट आकर जो मारीच रहता है वो मायावी सोने के हिरण के रूप धारण कर लेता है और कुटी के आसपास चारों ओर घूमने लगता है। अब अपने जीवन काल में सीता ने कभी तो सोने का हिरण देखा नहीं था। वास्तव में सोने का हिरण तो होता ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने सोने का हिरण देखा तो वो बिल्कुल मचल गई। उन्हें लगा कि ये सोने का हिरण तो अत्यधिक सुंदर है, अनोखा है, क्यों न इसको पकड़ कर ला के घर के अंदर बांध के रखा जाए। तो उन्होंने राम से कहा कि ये सोने का हिरण उन्हें चाहिए। कुटी के आसपास घूमता है, इतना इधर रावण तपस्वी का वेश धारण कर लेता है, इधर रावण क्या करता है, साधु का वेश बनाता है और चला जाता है जहाँ सीता रहती हैं। मारीच सोने का हिरण बन करके आमने सामने से गुजरता है तो सीता उसे देखती हैं और अपने उसके सुंदर स्वरूप को देखकर वो कहते हैं कि मुझे यही सोने का हिरण चाहिए। अब राम को लगने लगता है कि दंडक वर्ष में 10 वर्ष रहते हुए व्यतीत हो गया और सीता ने कुछ भी नहीं मांगा, एक बेर का फल भी खुद से लाने को नहीं कहा, और आज उन्होंने बड़ी इच्छा से सोने का हिरण मांगा है तो मैं कैसे उन्हें ना कर दूं। तो वे तैयार हो जाते हैं। तैयार होकर के उस सोने के हिरण के पीछे पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते सोने का हिरण उन्हें इतनी दूर जंगल में लेके चला गया कि जहाँ से जल्दी वो लौट ना सके। तो जाते समय राम ने लक्ष्मण को समझाया था कि देखो, मैं सोने के हिरण के पीछे जा रहा हूँ और तुम सीता की देख रेख करना। और वहाँ थोड़ी दूर जाकर पहुँचकर जहाँ से कि लौटना इतना आसान नहीं था, जब वे देखते हैं और आवाज़ उनके कान में, जब बाण चलाते हैं तो बाण चलने के साथ ही मारीच जब घायल होता है तो घायल होकर उसने अपने मुंह से राम की आवाज़ निकाली, हे सीते हे लक्ष्मण, ऐसे कहकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सोने का हिरण देख करके सीता बहुत प्रसन्नचित होती है, मोहित हो जाती हैं, हिरण को पकड़ने को कहती हैं। राम हिरण को देखकर संदेह में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि सोने का हिरण कहाँ से आएगा। सीता से आग्रह करते हैं कि उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, अनहोनी हो सकती है, लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं। कुटी से निकलते राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दे दिया। कुटी से तो निकल गए, लेकिन साथ ही साथ बोले, लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम कुटी छोड़ के नहीं हटोगे जब तक मैं न लौटूं। तो यदि देखा जाए तो वास्तव में दंडक वन के 10 वर्ष व्यतीत होने पर भी राम को किसी भी तरह से वहाँ सुख चैन नहीं मिलता था। और जो सोने का हिरण था, मायावी हिरण था, जादुई हिरण कह सकते हैं, सीता को उन्होंने बहुत समझाया कि देखो, सोने का हिरण नहीं होता, तुम परेशान मत हो। सोने का हिरण जो है वो कोई माया हो सकती है किसी राक्षस की, तुम आसानी से जीवन व्यतीत करो। लेकिन सीता को ये लगता है कि इतना लंबा समय उन्होंने वन में गुजार दिया और कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज अगर वे सोने का हिरण ही मांग रही हैं तो इसमें क्या नुकसान। उन्हें क्या पता कि राक्षसों की माया कितनी लंबी चौड़ी होती है, वे समझ नहीं पाती और अंततः तैयार हो जाती हैं। राम
धनुष बाण लिए मायावी राक्षस के पीछे पीछे भागने लगते हैं। लक्ष्मण को पूरा विश्वास दिला के कि तुम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं हटोगे। तो वे बिल्कुल दृढ़ निश्चय की तरह कुटिया के बाहर पहरा लगाने लगते हैं। और रावण की योजना तो बिल्कुल इसके विपरीत थी। रावण की योजना क्या थी? रावण की योजना थी कि जैसे ही लक्ष्मण कुटिया खाली करें वो सीता का हरण कर ले। लेकिन जब राम मारीच के पीछे भागते भागते मोह माया में पड़कर इतनी दूर ले गया मारीच उन्हें कि वहां से वो जल्दी लौट भी ना सके। तो उन्होंने क्या किया कि जाते जाते लक्ष्मण को समझाया कि देखो तुम सीता की देखरेख करना। लेकिन जैसे ही राम ने बाण मारा मायावी मारीच पर, मारीच के तो प्राण निकल गए, लेकिन उसका मायावी रूप जो था सोने के हिरण का वो खत्म हो जाता है। उसकी जगह वो मारीच बनकर मृत्यु की अंतिम सांसें गिनने लगता है। अब उसने मरते मरते सिर्फ अपने मुंह से जो आवाज निकाली, वो आवाज जो था मुख्य रूप से सीता के हरण का कारण बन गया। तो मारीच ने जोर जोर से गले से आर्त स्वर करके चिल्लाना शुरू किया कि हा सीते, हा सीते, हा लक्ष्मण। अब हा सीते, हा सीते, हा लक्ष्मण कहते ही ये लगा कि अब राम किसी संकट में आ गए। सीता भी जब सुनती हैं तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य होता है। वो कहती है राम अवश्य किसी संकट में है। लक्ष्मण को तो इस बात का पता था कि राम को संकट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो नहीं जाना चाहते, मना करते हैं। और कहते हैं कि माते राम को कुछ नहीं हो सकता, राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप निश्चिंत रहें। सीता बड़ी खरी खोटी सुनाने लगती है लक्ष्मण को कि तुम्हारा मन मस्तिष्क घूम गया है, तुम किसी मोह में पड़ गए हो, तुम मुझे अकेली देखकर मोह में पड़ गए हो, तुम भाई के पास नहीं जाना चाहते हो, बहुत कुछ अपशब्द के रूप में कहीं गुस्से में थी। अब लक्ष्मण की समझ में ना आए कि वो भाई की आज्ञा का पालन करे या माता सीता की आज्ञा का पालन करे। कोई उपाय भी नहीं था उसके पास। तो उन्होंने जाने की ठान ली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जाते हैं। लेकिन अपना धनुष बाण उठाते हैं और कुटिया के ठीक सामने एक रेखा खींच देते हैं, उसके दरवाजे पर बिल्कुल ऐसे, एक ऐसे कुटिया के सामने, मान लीजिए कि ये आपकी कुटिया है, तो कुटिया के चारों ओर ऐसे ये लक्ष्मण रेखा, क्या कहते थे इसको, इसका नाम ही था लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा कहने का मतलब हुआ कि एक लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा थी, जिस रेखा को अगर देखिए तो इसको उन्होंने, इसकी विशेषता क्या थी कि कोई भी अगर सीता इसके बाहर यहाँ निकल के नहीं आती तो रावण उनका हरण कभी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस रेखा के भीतर जाने पर रावण जलकर भस्म हो जाता। लेकिन सीता ने एक भिक्षा मांगने वाले को वापस भेजना उचित न समझ करके वो कुटिया छोड़कर बाहर निकल आती हैं, और बाहर निकल आने का ही नतीजा था कि रावण को ये लगता है कि सीता का हरण करना बिल्कुल आसान हो गया है। वो उन्हें उठा लेता है और उठाकर अपने पुष्पक विमान पर बिठा लेता है। अब राम बहुत दूर जा चुके थे,
लक्ष्मण उन्हें जब खोजते खोजते काफी दूर निकल गए, उन्हें पहुंचते हुए जब उन्होंने देखा कि राम तो ठीक ठाक हैं, तब उन्हें आशंकाओं ने घेर लिया। और राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये तो तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम कुटिया छोड़ के कैसे आ गए। लक्ष्मण ने बहुत सफाई दी, बहुत समझाने की कोशिश की कि माता सीता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि आप त्रिलोकीनाथ हैं और आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन राम ने उस आशंका को समझते हुए तत्काल लक्ष्मण के साथ उसी स्थान पर वापस आने की चेष्टा की, इच्छा प्रकट की, और जल्दी से जल्दी पहुंचकर उन्होंने उस स्थान पर पहुंचते हैं। और दूर से ही जब निर्जन स्थान को वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में कुछ अनिष्ट हो चुका है, और अनिष्ट हो चुकने की आशंका से ही वो बाहर से ही सीता को पुकारते रहते हैं, लेकिन सीता हो तब तो बोलेंगी। अब इधर लक्ष्मण राम के साथ बन जाते हैं, राम की आवाज़ सुनकर उन्हें बचाने के ध्येय से, जबकि लक्ष्मण ये जानते थे कि तो त्रिलोकीनाथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सीता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही गई, रावण घुसता है, भिक्षाम दे, और भिक्षा मांगने के आधार पर सीता भीतर जाती हैं और वहाँ से कुछ भिक्षा लेके आती हैं। तो रावण ने बिल्कुल सधे हुए अंदाज में कह दिया कि ये संभव नहीं है, ये तो बंधी भिक्षा है। मतलब रेखा के भीतर होकर के भिक्षा देने को बंधी भिक्षा कहते हैं। तो उसने कहा कि बंधी भिक्षा तो मैं नहीं ले सकता हूँ, अगर तुम मुझे भिक्षा देना ही चाहती हो तो तुम यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाओ, यानी रेखा को पार करके आ जाओ। क्योंकि बंदी भिक्षा लेने के लिए अगर वो अपना पाँव रेखा के भीतर रख देता तो जलकर भस्म हो जाता। तो उसने मना कर दिया, और अंत में वो सीता निकलती हैं हाथ में भिक्षा लिए हुए, और रावण उन्हें जबरदस्ती उठा करके पुष्पक विमान में बिठा लेता है। तो ये दंडक वन की जो कथा है 10 वर्ष की, यही वास्तव में जो कहा जाए तो रामचरितमानस की मुख्य घटना है। कैसे कि अगर सीता का हरण न होता तो रावण का मरण न होता। तो सीता का हरण और रावण का मरण ही तो इस रामायण की प्रमुख घटना है, जिसके पीछे जितनी घटनाएं पुस्तक में दिखाई गई हैं वो सारी चीज़ें जो क्या हैं वो काल्पनिक सोचकर बनाई गई हैं। और राम जानते थे कि सीता नहीं मानेंगी, इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए भी मारीच को, सोने के हिरण को लेने पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद भी सीता वो रेखा पार करके बाहर आ जाती हैं। रावण को मौका मिल जाता है, रावण उन्हें उठाता है, झपट्टा मार के पुष्पक विमान पे बैठा के दक्षिण की ओर निकल जाता है। तो दक्षिण की ओर निकल जाता है, यानी कि घटना के मुख्य घटना से कि हम बिल्कुल आसपास पहुंच गए। अब यहीं से रामचरितमानस की मुख्य घटना शुरू हो गई। रामचरितमानस की मुख्य घटना कहने का मतलब कि अब सीता का हरण हो गया, राम लक्ष्मण उन्हें दर दर जंगल जंगल खोजते हुए पहुंचेंगे और एक एक व्यक्ति से मिलते हुए अगले रास्ते को तय करते हुए अंततः समुद्र पर पुल बांधते हुए वो अयोध्या पे चढ़ाई कर देते हैं। ये हुआ रामचरितमानस का मुख्य घटना। यानी रामचरितमानस की मुख्य घटना तो यही है कि वो किसी भी तरह से सीता का हरण न होता तो रामचरितमानस की घटना में कुछ नहीं था। सीता का हरण ही तो पूरी घटना का आधार है, और उस आधार का ही तो नतीजा है कि रामचरितमानस की रचना हुई।
तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि सीता का हरण ही मुख्य घटना थी और दंडक वन से पंचवटी से, दंडक वन में 10 वर्ष व्यतीत करते हुए पंचवटी से सीता का हरण हो गया। अब सीता का हरण ही जो था वो आगे की घटना को निर्धारित करेगा, जो कि मैं आपको अगले पाठ में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।